हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे 2 मार्च 2024 से बनने वाले सभी करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं, पूरे वीडियो में बने रहिएगा। लास्ट में मैंने एक क्वेश्चन रखा है जिसका आंसर आपको कमेंट करना है, जो कि आपका टेस्ट क्वेश्चन है। बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप ज़रूर बताइएगा आप किस किस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, और कमेंट जरूर करिएगा टेस्ट क्वेश्चन का आंसर। स्टार्ट करते हैं बिना देरी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज। क्वेश्चन 1 है, हाल ही में शून्य भेदभाव दिवस कब मनाया गया है? इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन बी, 1 मार्च को। 1 मार्च को मनाया गया है शून्य भेदभाव दिवस, और ये हर वर्ष 1 मार्च को ही मनाया जाता है। नोट कर लीजिएगा, ऑप्शन 20 का करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, हाल ही में कौन सा देश गर्भपात को संवैधानिक अधिकार बनाएगा? इसका आंसर है ऑप्शन सी, फ्रांस। हाल ही में फ्रांस देश गर्भपात को संवैधानिक अधिकार बनाएगा, ये इसने घोषणा की है। यहाँ बात हुई है फ्रांस की, तो कुछ पॉइंट्स और जान लेते हैं। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में फ्रांस शीर्ष पे रहा है, भारत 85वें स्थान पे रहा है। डिजिटल वीजा की पेशकश करने वाला पहला यूरोपीय संघ राष्ट्र फ्रांस बना है। फ्रांस में तमिल कवि तिरुवल्लुवर की प्रतिमा का उद्घाटन किया गया। फ्रांस ने स्कूलों में महिलाओं के अबाया पोशाक पहनने पर प्रतिबंध लगा दिया है। भारत फ्रांस के मार्सिल में नया वाणिज्य दूतावास भी खोलेगा। तो आपको ये क्वेश्चंस के साथ में पॉइंट भी याद रखने हैं। ये पिछले क्वेश्चन हैं जिनका मैंने अभी आपको रिवीजन कराया है। क्वेश्चन के साथ में हम रिवीजन भी करते चलेंगे, जिससे कि आप पिछले क्वेश्चंस ना भूलें। इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन सी है, फ्रांस। नेक्स्ट है, हाल ही में किसने वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम का सफल परीक्षण किया है? इसका आंसर है ऑप्शन बी, डीआरडीओ। हाल ही में डीआरडीओ ने वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम का सफल परीक्षण कर लिया है। ऑप्शन 20 का करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, हाल ही में कौन मनोरंजक भांग के उपयोग पर प्रतिबंध लगाएगा? कौन लगाएगा? आंसर है बी, थाईलैंड। थाईलैंड लगाएगा। मनोरंजक जो भांग है इसके उपयोग पर वो प्रतिबंध लगाने वाला है थाईलैंड। ऑप्शन बी इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, हाल ही में किस बैंक ने स्मार्ट चॉइस गोल्ड लोन लॉन्च किया है? इसका आंसर है ऑप्शन बी, कोटक बैंक ने। हाल ही में कोटक बैंक ने स्मार्ट चॉइस गोल्ड लोन लॉन्च किया है। हाल ही में लॉन्च किया है, तो आपको याद रखना है ऑप्शन 20 का करेक्ट होगा, कोटक बैंक ने। नोट करते चलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य में सरकारी नौकरियों हेतु 2 बच्चों के नियम को एससी की मंजूरी मिल गई है, यानी सुप्रीम कोर्ट की मंजूरी मिल गई है? आंसर है सी, राजस्थान। हाल ही में राजस्थान में सरकारी नौकरियों हेतु 2 बच्चों के नियमों को मंजूरी मिल गई है, यानी जिनके कितने बच्चे हैं उनको 2 बच्चों को नौकरियां दी जाएंगी, सरकारी नौकरियां। यहाँ सुप्रीम कोर्ट की मंजूरी यहाँ पर मिल गई है। बात कर लेते हैं राजस्थान के बारे में। राजस्थान में मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना का शुभारंभ किया गया। राजस्थान में लोहे अयस्क के विशाल भंडार पाए गए हैं। इसके साथ में राजस्थान के मुख्य सचिव के रूप में सुधांशु पंत को नियुक्त किया गया। राजस्थान डीजीपी यानी डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस का अतिरिक्त कार्यप्रभार उत्कल रंजन ने संभाला है। ईस्टर्न राजस्थान कैनल प्रोजेक्ट पर राजस्थान और मध्य प्रदेश की सहमति हो गई है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने सार्वभौमिक जीवन बीमा योजना का अनावरण किया है? इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन ए, नागालैंड। हाल ही में नागालैंड ने किया है सार्वभौमिक जीवन बीमा योजना का अनावरण। नोट कर लीजिएगा, ऑप्शन ए इसका करेक्ट होगा। यहाँ बात हुई है नागालैंड की, तो कुछ पॉइंट्स और जान लेते हैं। देखिए, 1 दिसंबर को हर वर्ष नागालैंड का राज्य स्थापना दिवस मनाया जाता है। हॉर्नबिल महोत्सव भी नागालैंड में मनाया गया, जो कि हर वर्ष मनाया जाता है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है हॉर्नबिल महोत्सव के बारे में। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने नागालैंड के पहले मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन किया है। आधार से जुड़ा जन्म पंजीकरण शुरू करने वाला पूर्वोत्तर का पहला राज्य नागालैंड बना है। फांगनोन कोनयांग राज्यसभा की अध्यक्षता करने वाली नागालैंड की पहली महिला सांसद बनी है। तो आपको ये सारे पॉइंट्स भी याद रखने हैं क्वेश्चन के साथ में। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य में समुद्री सिलक की नई प्रजाति मिली है? इसका आंसर है ऑप्शन बी, ओडिशा। हाल ही में ओडिशा राज्य में समुद्री सिलक की नई प्रजाति यानी नई जो कैटेगरी है, यहाँ पर एक स्पेसीज हैं वो यहाँ पर देखे गए हैं ओडिशा राज्य में समुद्री सिलक के। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट होगा। ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री ब्रायन मुलरोनी का निधन हुआ है?
आंसर है बी, कनाडा। ये कनाडा देश के पूर्व प्रधानमंत्री हैं ब्रायन मुलरोनी, जिनका हाल ही में निधन हो गया है। बात कर लेते हैं कनाडा के बारे में कुछ पॉइंट्स। भारत ने कनाडा के साथ ई वीज़ा सेवाएं फिर से शुरू कर दी हैं। इसके साथ में कनाडा ने इटली को 2-0 से हराकर बिली जीन किंग कप का खिताब जीता है। कनाडा की डेनियल मेकगाहे अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खेलने वाली पहली ट्रांसजेंडर बनी है। कनाडा ने वैश्विक पर्यावरण सुविधा की 7वीं असेंबली की मेजबानी की है। इसके साथ में मीडिया कानून को लेकर गूगल कनाडा में स्थानीय समाचारों पर रोक लगा दी है। तो ये सारे पॉइंट आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में राष्ट्रीय जन्म दोष जागरूकता माह 2024 किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? आंसर है सी, नीति आयोग। हाल ही में नीति आयोग के द्वारा राष्ट्रीय जन्म दोष जागरूकता माह 2024 लॉन्च किया गया है। नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो प्रधानमंत्री होते हैं नीति आयोग के अध्यक्ष। नेक्स्ट है, हाल ही में किसे 2027 तक विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप की मेजबान के रूप में घोषित किया गया 2027 को? आंसर है इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, बीजिंग। विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप की मेजबानी बीजिंग करेगी। बीजिंग जो देश है वह करेगा 2027 में। तो आपको ये भी याद रखना है, चाइना की राजधानी है बीजिंग। नेक्स्ट है, हाल ही में किसे एनएसजी महानिदेशक का अतिरिक्त प्रभार मिला है? आंसर है ए, दलजीत सिंह को। इसकी घोषणा काफ़ी पहले की गई थी। अब दलजीत सिंह को एनएसजी के महानिदेशक का अतिरिक्त प्रभार भी दिया जा चुका है दलजीत सिंह को। कुछ नियुक्तियां देख लेते हैं जो कि हाल ही में की गई हैं। अजय माणिकराव खानविलकर को देश के नए लोकपाल के रूप में नियुक्त किया गया है। विश्व बैंक के जीईएफ की पहली महिला डायरेक्टर गीता बत्रा बनी है। इसके साथ में श्री साद अहमद वाराइज भारत में पाकिस्तान के उच्चायुक्त बने हैं। भारत की पहली महिला पिच क्यूरेटर जयसिंधा कल्याण बनी है। इसका आंसर ऑप्शन ए है, दलजीत सिंह बने हैं एनएसजी महानिदेशक का अतिरिक्त प्रभार इन्होंने संभाला है। और बाकी अपॉइंटमेंट भी आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट, हाल ही में देश का पहला सेमीकंडक्टर जो फैब है किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? सेमीकंडक्टर। सो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन सी, गुजरात। गुजरात राज्य जो कि तटीय सीमा शेयर करता है भारत में, देश का पहला सेमीकंडक्टर फैब स्थापित करेगा। गुजरात के बारे में कुछ पॉइंट जान लेते हैं। राजकोट स्टेडियम का नाम निरंजन शाह के नाम पे रखा जाएगा जो कि गुजरात में है। गुजरात के फल कच्ची खरेक को जीआई टैग मिला है। दक्षिण कोरियाई कंपनी सिमटेक गुजरात के सानंद में सेमीकंडक्टर संयंत्र स्थापित करेगी। भारत का सबसे बड़ा थिएटर फेस्टिवल भारत रंग महोत्सव कच्छ में शुरू किया गया गुजरात के। गुजरात में 2026-27 तक $500 अरब की अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य रखा है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश ने वैश्विक लैंगिक समता और समानता के लिए गठबंधन शुरू किया है? इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन बी, भारत। भारत ने गठबंधन किया है वैश्विक लैंगिक समता और समानता के लिए। अब बात हुई है भारत की, तो कुछ पॉइंट्स जान लेते हैं। भारत की पहली महिला रोबोट व्योमित्र अंतरिक्ष में उड़ान भरेगी। इसके साथ में हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में भारतीय पासपोर्ट 80वें स्थान पर रहा है। डेनमार्क ने भारत में हरित ईंधन गठबंधन की शुरुआत की है। भारत श्रीलंका के पर्यटन स्रोत के रूप में शीर्ष पर रहा है। दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा वैश्विक इस्पात उत्पादक भारत बना है। याद रखने हैं आपको, सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, हाल ही में कौन सी राज्य सरकार जल सूचना विज्ञान केंद्र स्थापित करेगी? सो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन ए, ओडिशा। ओडिशा राज्य की सरकार है जो कि जल सूचना विज्ञान केंद्र को स्थापित करने वाली है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट होगा। ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर है, कर्नाटक की बेंगलुरु है, केरल की तिरुवनंतपुरम है और गोवा की पणजी है। नेक्स्ट, हाल ही में किसने अपनी पुस्तक सेलोइंग द सन लॉन्च की है? देखिए, ये आपका टेस्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको कमेंट करना है। किसने लॉन्च की है? पूर्णिमा गर्ग ने, अनुश्री मिश्र ने, लक्ष्मी मुद्देश्वर ने या फिर ऋषि कुंवर ने? सो इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट करना है। ये आपका टेस्ट क्वेश्चन है एंड हमने इस वीडियो में मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस कर लिए हैं। आई होप आपने पूरा वीडियो देखा होगा। इसी तरह के इंपोर्टेंट क्वेश्चंस और वीडियोस के लिए चैनल को लाइक से सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा जिससे कि आपको टाइम पर नोटिफिकेशन आता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड लाइक एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। थैंक यू।